हमारी टीम, बहुत सारे लोग जाते हैं। सब लोग कहाँ थे जो कैसे उनका 100 ग्राम वजन बढ़ गया से कि ये कहीं ना कहीं साजिश है। देखिए, आपको भी पता है वो बेटी है जिनको रोड पे घसीटा गया था और उनके एक जीत के वजह से ब्रिजभूषण जी के मुंह पे तमाचा पड़ा था, अंध भक्तों के मुंह पे तमाचा पड़ा था, गोबर भक्तों के मुंह पे तमाचा पड़ा था और ये तमाचा बर्दाश्त नहीं हो रहा था, सीना पे सांप लौट रहा था। इसलिए ये साजिश ही हो सकती है कि विनेश, तुम मेरे घर की बेटी हो, कोई भी दिक्कत होगी तो बताना। मतलब आप साफ तौर पे कह रहे हैं कि भाजपा की साजिश है। तब और क्या, पिछला बार बधाई दे रहे थे, इस बार काहे नहीं आप एक भी बधाई दिए मोदी जी? हम कल प्रधानमंत्री ने क्यों बधाई नहीं दिया विनेश फोगाट को? देश की बेटी विनेश फोगाट को फाइनल से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। वजह बताया गया कि 100 ग्राम उनका वजन ज़्यादा था और जिसके वजह से उनको फाइनल से डिस्क्वालीफाई किया जाता है। उसके बाद से तमाम सवाल उठे। भारत में कहा जा रहा है कि अगर उनको फाइनल अंततः नहीं खेलने दिया जाएगा तब पेरिस ओलंपिक का बॉयकॉट किया जाएगा। लोग इस पे सवाल उठा रहे हैं कि ये तो साजिश के शिकार हो गई है देश की बेटी। बात करने के लिए हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं और पहला सवाल यही कि विनेश के साथ साजिश हुई है या फिर मतलब कि सच में वजह है? अच्छा, आपको क्या लगता है ये संयोग है कि साजिश है? बताइए। देखिए, अब घूर के हमको डरा रहे हैं, हम डरेंगे नहीं, आपको पहले बता रहे हैं। आपको हम पहले बता दे रहे हैं। कल तक जो विनेश फोगाट मेडल पे मेडल ला रही थी, आप देखिए कल बैक टू बैक 3 मैचेस में उन्होंने जीत हासिल की है और काफी बड़े मार्जिन से एक मैच में तो उन्होंने जीत हासिल की है। तो फिर आप देखिए अचानक से आज ऐसा कैसे हो जा रहा है कि 100 ग्राम उनका वजन बढ़ गया और डिस्क्वालीफाइड हो गई? ये सवाल तो है ना। नहीं, लेकिन जो ओलंपिक का नियम है कि अगर 50 ग्राम भी वेट ज्यादा हुआ तो आपको ओलंपिक का डिस्क्वालीफाई नियम है, ठीक है। आपको मैच से पहले भी वजन कराया जाता है, मैच के बाद भी वजन कराया जाता है, नियम भी है। आपका 50 ग्राम भी बढ़ जाए तो डिस्क्वालीफाइड कर दिया जाएगा। लेकिन आज ही कैसे बढ़ गया वजन इनका? हो सकता है खाना वाना खाई हो। कई सारे सवाल खड़ा करता है ये बात। अच्छा, मतलब उनको नहीं मालूम था कि इतना खाएंगे तो इतना वजन बढ़ेगा? देखिए, ये सब झुटलाने का कोशिश मत कीजिए इस बात को। आपको ही पता है कौन साजिश किया और किसकी साजिश के तहत ये सब हुआ है। कौन साजिश? आखिर कौन साजिश कर रहा है? देश की बेटी के साथ जो देश जिस ओलंपिक जिस गोल्ड मेडल का इंतजार कर रहा था, उस गोल्ड मेडलिस्ट के साथ कैसे हो सकता है? अच्छा, एक मिनट, कल आपने देखा होगा राहुल गांधी जी का ट्वीट, उन्होंने बधाई दी, अखिलेश यादव जी ने बधाई दी, तेजस्वी यादव जी ने बधाई दी, प्रियंका गांधी वाड्रा ने बधाई दी, पवन खेड़ा ने बधाई दिया और भी कई सारे लोगों ने बधाई दिया। लेकिन आप देखिए, बीजेपी के एक भी नेता ने बधाई दिया हो तो क्यों नहीं दिए बधाई? ये देश की बेटी नहीं है? बिल्कुल बेटी है, तो बधाई क्यों नहीं दिए? बताइए। आज प्रधानमंत्री तो अफसोस जताए हैं ना। आपको ही पता है कि कितना अफसोस जताए हैं, हमको ही पता है। मोदी जी और कह आगे रहे हैं क्या कि होगा? हमारे पास शब्द नहीं है कि बयां कर सके। शब्द तो पिछले बार भी नहीं थे। पिछले बार जब मेडल लेके आई थी तब ऐसे, विनेश, तुम मेरे घर की बेटी हो, कोई भी दिक्कत होगी तो बताना। और जब दिक्कत हुई, जब एक दरिंदे ने उनके साथ यौन शोषण का काम किया, तब वो आंदोलन की। एक FIR तक कराने के लिए उन्हें 1.5 महीने से ज़्यादा आंदोलन करना पड़ा विनेश फोगाट को। और बोलती रह गई, चीखती रह गई, चिल्लाती रह गई कि मुझे अपने प्रधानमंत्री से मिलना है। लेकिन प्रधानमंत्री जी मिले तक नहीं उनसे और आज तक नहीं मिले हैं उस दिन के बाद से। क्यों नहीं मिले? अगर इतना ही उनको अफसोस हो रहा है इस बात पे तो इस सब बात का कोई जवाब नहीं देगा। लेकिन अभी घड़ियाली आंसू बहाएंगे, रोएंगे, नौटंकी करेंगे। ये सब नाटक है, आपको ही पता है क्या हो रहा है, हमको ही पता है। ब्रिजभूषण शरण सिंह, ये वही ब्रिजभूषण शरण सिंह है जो पिछले बार कह रहे थे मैं फर्ज नहीं हूँ महफिल की, मैं एक मुकम्मल महफिल हूँ, महफिल ना रहेगी महफिल पर मुझको उठाया महफिल से। और आज देखिए क्या क्या हो गया। मतलब आप साफ तौर पे कह रहे हैं कि भाजपा की साजिश है। तब और क्या, पिछला बार बधाई दे रहे थे, इस बार काहे नहीं आप एक भी बधाई दिए मोदी जी? हम सीधा सीधा सवाल आपसे पूछ रहे हैं। बधाई नहीं देना साजिश थोड़े हो गया? तो पिछले बार आप बधाई दे रहे थे ना, हर जगह क्रेडिट लेने पहुंच जाते हैं। यहाँ क्रेडिट लेने इसलिए नहीं पहुंचे, मेरा नहीं, कंगना रनौत का बयान है। कंगना रनौत ने कहा था कि जिस प्रधानमंत्री का विरोध ये कर रही हैं, जिस सरकार का इन्होंने विरोध किया, उसी सरकार में आज ये मेडल लेके आई हैं। कंगना रनौत कल कही थी और आज देखिए कंगना रनौत क्या कहेंगी। मतलब कि सरकार का विरोध किया, उनके मन में कहीं ना कहीं कसक है। अरे भाई साहब, हम विरोध नहीं कर सकते हैं, विरोध करना हमारा अधिकार नहीं है। अगर आप हमको कह दिए कि आप हमारे परिवार हैं तो भैया आप अगर गलत चीज़ दिखाइएगा तो हम नहीं बोलेंगे कि आप गलत दिखा रहे हैं, बोलेंगे ना। तो प्रधानमंत्री हमारे मोदी जी हैं, उनके राज में उनका कोई नेता, उनका कोई सांसद अगर यौन शोषण कर रहा है, अच्छा ये बताइए, आप साजिश, तो हम उनसे अगर बात करने के लिए कह रहे हैं तो इसमें गलत क्या है? आप ये बताइए कि आप बार बार कह रहे हैं कि साजिश हुआ है, प्रधानमंत्री ने ट्वीट नहीं किया, भाजपा कोई नेता ट्वीट नहीं किया, कोई देश के साथ, प्रधानमंत्री देश के साथ कैसे साजिश कर सकता है?
पाकिस्तान से चंदा कौन लिया था इलेक्टोरल बॉन्ड में, आप बताइए, बोलिए। देखिए मुस्कुरा रहे हैं, बोलेंगे नहीं। पाकिस्तान से कौन चंदा लिया था? चाइना हमारा शत्रु देश है कि मित्र देश है, बताइए। हैं? अरे शत्रु देश है, सबका देश है ना, शत्रु देश है। तो सबसे ज्यादा अभी आयात कौन से देश से होता है भारत में, बताइए? चाइना से होता है। तो फिर ये देश के साथ साजिश है कि नहीं है, बताइए, जवाब दीजिए। फॉरेन पॉलिसी है। ओहो, शेख हसीना को यहाँ लाना भी फॉरेन पॉलिसी हुआ। क्या आदमी है, क्या पत्रकार है, वाह। दुश्मन जब दुख में हो तो साथ देना चाहिए, साथ देना चाहिए। और वहाँ के आप बहुत बड़े हिंदुत्व के ठेकेदार बनते चलते हैं मोदी जी। वहाँ के हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है, आप ही के चलते हो रहा है। चलिए, तो आप कह रहे हैं कि विनेश फोगाट के साथ साजिश हुआ? विनेश फोगाट के साथ गलत हो रहा है। और हम कह रहे हैं कि ये जो अपमान है ना, ये अपमान विनेश का नहीं, ये अपमान पूरे देश का अपमान है। चलिए, आपको भी यही लग रहा है क्या विनेश फोगाट के साथ साजिश हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। हम कह रहे हैं कि आने वाला समय जो होगा ना, जिस तरह से ये मैच जीता हुआ मैच है ये, बिल्कुल ठीक है, हारा हुआ मैच नहीं है। जिस तरह से उन्होंने किया है वो देखने पे लगा कि ये जीता हुआ मैच है। और कहने का मतलब है कि आने वाले समय में चाहे वो खेल का मैदान हो, जंग का मैदान हो, युद्ध का मैदान हो या कारगिल का मैदान हो, हिंदुस्तान हर जगह अपना झंडा गाड़ेगा, हर जगह अपना झंडा गाड़ेगा वो, ठीक है, कहीं अब नहीं चुकेगा। क्या कि जिस तरह से परफॉर्म देख रहे हैं, जिस तरह का परफॉर्म देख रहे हैं, चाहे वो क्रिकेट का हो, टेनिस का हो, फुटबॉल का हो या कबड्डी का हो या बॉक्सिंग का हो, जिस तरह का परफॉर्म हम देख रहे हैं, हमको बहुत अच्छा लग रहा है कि पूरा अपना जिंदगी का पूरा ताकत, दल बल सब कुछ लगाते रहे हैं हमारे देश का झंडा का शान ऊंचा करने के लिए। यह बहुत अच्छी बात है। देश की बेटी झंडा तो गाड़ दी थी, लेकिन डिस्क्वालीफाई किया गया अंत में जाकर। देखिए, अब इसको राजनीति से मोड़ लग रहे हैं और भाई भाजपा 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 कर रहे हैं। भाजपा तो बेचारे पहले से इतना दुखी है, जो 400 पार का नारा लगाते थे। लोग बोल रहे हैं कि इंडिया सब टीम जीत रही, सब मैच जीत रही थी। अब मोदी जी पैर रखे तो इंडिया फाइनल हार गई। तब मोदी जी को मत बोलो, परेशान मत करो यार, उनको परेशान मत करो। ये बताइए कि विनेश फोगाट को डिस्क्वालीफाई किया गया फाइनल से, बताया गया कि 100 ग्राम उनका वजन ज़्यादा है। लोग कह रहे हैं कि विनेश के साथ साजिश हो रहा है, जो आंतरिक राजनीतिक शक्ति है वो साजिश कर रही है, क्योंकि विनेश फोगाट जब फाइनल में पहुंची तब देश के कई नेताओं का कह लीजिए कि एकदम थू हुआ, ट्विटर पे ट्रेंड भी किया। चंद्रयान 3 जब सक्सेस हुआ था, सबसे पहले ट्वीट किसने किया था? टीवी के सामने जाके बधाई किसने दिया था? सबसे प्रधानमंत्री। कल प्रधानमंत्री ने क्यों बधाई नहीं दिया विनेश फोगाट को, जब 4 बार रेसलर रह चुकी जो है उनको जो है विनेश फोगाट ने हरा दिया। जहां सारे लोग हिम्मत बढ़ा रहे थे ताकि वो फाइनल में जो है वो गोल्ड मेडल लेके आए, तब प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट उनके लिए क्यों नहीं किया? हो सकता है टाइम में आज तो हौसला बढ़ाया ना प्रधानमंत्री। हौसला क्यों? हार गए, जब उनको बाहर कर दिया गया तब हौसला बढ़ाया गया। हम सुने हैं कि ओलंपिक्स जब खेला जाता है तो मेडिकल टीम, बहुत सारे लोग जाते हैं। सब लोग कहाँ थे जो कैसे उनका 100 ग्राम वजन बढ़ गया? कल तक सही था वजन, आज वजन बढ़ गया। मेडिकल टीम सारे मतलब कि जितना भी किया जा सकता था वजन कम करने के लिए, बाल काटे गए, नाखून कम किए गए, कहा गया कि ब्लड भी निकाला गया ताकि मतलब कि वजन कम हो जाए। अच्छा, मतलब सुनिए, एक मिनट, सुनिए, ब्लड निकाला गया ताकि वजन का क्या बात कर रहे हैं भैया? आप बोल रहे हैं ब्लड निकाला गया, 100 ग्राम ब्लड निकाल लिया जाएगा तो 100 ग्राम कम नहीं होंगी वो, जब 100 ग्राम ज्यादा था तो वेट और ज्यादा होगा, और ज्यादा लास्ट में 100 ग्राम। सुनिए ना, 100 ग्राम से कि ये कहीं ना कहीं साजिश है। देखिए, आपको भी पता है वो बेटी है जिनको रोड पे घसीटा गया था, और उनके एक जीत के वजह से ब्रिजभूषण जी के मुंह पे तमाचा पड़ा था, अंध भक्तों के मुंह पे तमाचा पड़ा था, गोबर भक्तों के मुंह पे तमाचा पड़ा था, और ये तमाचा बर्दाश्त नहीं हो रहा था, सीना पे सांप लौट रहा था। इसलिए ये साजिश ही हो सकती है कि 100 ग्राम वजन जो है वो कम कर दिए, उनका 100 ग्राम जो वजन जो है वो बढ़ गया। अच्छा, ये बताइए कि मतलब कि कोई देश के साथ साजिश कैसे करेगा? देश की बात है ना, देश के बात है, देश गोल्ड मेडल का इंतजार कर रहा था। हाँ, देश गोल्ड मेडल का ही था। विनेश फोगाट की जगह अगर वो आंदोलनकारी नहीं होती, विनेश फोगाट की जगह पे अगर कोई और खिलाड़ी होती, तब वो फाइनल में पहुंच जाती। लेकिन विनेश फोगाट जो है, उन्होंने किसके खिलाफ आंदोलन किया था ये बताइए आप? किनके खिलाफ आंदोलन किया था? ब्रिजभूषण किस पार्टी से है? चलती भागेगी हमारे देश में किसकी है? सरकार की चलती है। कौन सी सरकार की चलती है? जिनके पास पावर, वो कुछ भी कर सकते हैं, पूरा देश जानता है।